वो वीडियो देखो, ऐसा मुस्कुरा रहे चाहे 25 साल पहले मेरी शादी तो मैं ससुराल में पहली मरतबा करे खड़ा था। तेरे शर्माने पे कुर्बान। अब आप देखो बालाकोट पे हमला हुआ पाकिस्तान पे, हम बोले वेलकम अच्छा किए, बल्कि मैं तो बोल रहा हूं कि घुस के वो जालिम, वो लश्कर शयातीन का शहीद को और अजहर को भी डाल दो तबम के ऊपर, मगर प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं? बात थे बारिश हो रही थी, आपको याद होगा, मेरे सामने लोग आके बोले कि दूसरी तारीख कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, बादल का इस्तेमाल करो, रेडार क्या नहीं करेगा। मोदी जी, मैं बसवा कल्याण में बैठकर आपके बारे में पूरी तारीफ कर रहा हूं तो 5 मिनट में आपको रिपोर्ट आ जाती। प्लेन जा रहा तो नहीं मालूम होता पाकिस्तान में। अरे आपका रेडार सही नहीं, असल आपका रेडार सही है तो सब सही हो जाता। आप देखो वो जो एयरफोर्स के जिम्मेदार है, जिधर में हमारा एयरफोर्स स्टेशन है, वो जो जिंदगी गुजारते थे एयरफोर्स में, और मामूली बात नहीं है एयरफोर्स का पायलट होना, एयरफोर्स का टेक्नीशियन होना, बहुत ही काबिल तरीन लोग उस मुकाम पर पहुंचते। आप एमए पॉलिटिकल, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, आपको मैथ्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं मालूम, आप उन लोगों को स्वीकार करें। अगर मैं जाकर यहां समझाने के लिए बोलूं तीखा मत मारो, अगर मैं यहां आके बोलूंगा नहीं वो कल्याणी बिरयानी में अच्छा बना दो तो आप लोग क्या हमसे निकला मामला तुम हमारे को सिखा, सारी दुनिया को हम कल्याणी बिरयानी के तुम हमको बता दें। आप बोलेंगे बादशाह खा लो, खा के जाओ, क्यों बोलते? अब आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। अच्छा इनका मामला है, देखो आप एक हिंदी फिल्म एक्टर पकड़ के लाए, अच्छा उन्हें हिंदुस्तान का सिटीजन है, कनाडा का, उन्हें इंटरव्यू क्या ले रहा, आप आम खाते, काट के खाते, चूस के खाते? अरे आम खा बाबा, काट के खा, चूस के खा, गुटली को मुंह में लेके चूस के थूक के। ये तो सवाल है प्राइम मिनिस्टर से, ये तमाम के तमाम क्या करते हैं इनसे। मोदी है क्या करेगा? अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, 5 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, सवाल करे तो अमित शाह बोले, आप क्यों बैठे? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे जो सहाफी बैठे हुए उनके बोलना, क्यों बैठे तुम जब सवाल नहीं हमारा सुनना चाह रहे, चले जाओ निकल के। नहीं बोल सकते, खामोश बैठे हुए, क्योंकि इनका है ये नरेंद्र मोदी है, क्या करता है, क्या करता, जो भी होगा अल्लाह के फैसलों के मुताबिक होने वाला। इंसान के बस किताब नहीं है, मेरे मुकद्दर में जो लिखा हो कर रहेगा। अगर कोई नहीं बोलते, वो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मेरे को फोन करे कोई लोग, फोन करके पूछे भाई मैं आप ही के पास था, यहाँ हमारे दरगाह शरीफ में जलसा था, अल्लाह के वली के आस्थाने पर, वहां से मेरे को प्रेस वाले बोले भाई वो बैठे, कोई सवाल नहीं, आप क्या टिप्पणी करना चाहते, मानी क्या आपका अवसर आया? मैं बोला देखो हमारे हैदराबाद में जब शादी होती है, अपने पास दखल की तहजीब में होता, हमारे पास मुंह दिखाई की रस्म होती, लाके मुंह दिखाते, मुंह दिखाई की सेरेमनी आता, कुछ नहीं बोले, सारी बैठी हुए मेरे भाई, ये वजीर आजम हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान के जमहूरी इदारों को अगर किसी ने कमजोर करने की पूरी कोशिश की तो उसका नाम नरेंद्र मोदी, उसका नाम नरेंद्र मोदी। आज आप अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस निकल कर शिकायत किए, अब इलेक्शन कमीशन का एक कमिश्नर निकल कर कहता है कि मेरे डिसेंट को, मेरे फैसलों का रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैंने मोदी के खिलाफ फैसला किया था, अमित शाह के खिलाफ किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हमारे वतन अजीज में हालात तो ये हो चुके हैं
कि महात्मा गांधी भी महफूज नहीं, महात्मा गांधी भी महफूज नहीं है। जो लोग कल तक मुझ पर इल्जाम लगाते थे, मैं आज उनसे कह रहा हूं, बताओ तुम क्या गोडसे का साथ दोगे या फिर तुम गांधी का साथ दोगे? मैं तो अम्बेडकर को हिंदुस्तान का सबसे जबरदस्त सियासी लीडर मानता हूं, मगर जो लोग गांधी का नाम लेकर, जो लोग गांधी का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकती आए, बताओ तुम्हारी जबानें खामोश क्यों है? मध्य प्रदेश में वो प्रज्ञा ने कहा कि गोडसे देशभक्त है। अगर वो जुमला मैं कह देता कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा तो खुदा की कसम हिंदुस्तान के हर गली कूचों में फसाद हो जाता, मुझ पर मुकदमे आयद कर दिए जाते, जेल में डाल दिया जाता। मगर प्रज्ञा है, उनकी प्रज्ञा है, वो गांधी के खिलाफ बोल सकती, एक केस है उसके ऊपर, एक केस भी नहीं। अरे तुम कैसे गांधी से मोहब्बत करने वाले हो? मैं तो अम्बेडकर को चाहने वाला हूं, मगर तुम गांधी से मोहब्बत करने वाले हो। तुमने जिसका नाम ले लेकर अपनी सियासी महल को ठहराया, जिसने गांधी को गाली दे दी, तुम्हारी जबान खामोश। वो मध्य प्रदेश में किसकी हुकूमत है? कांग्रेस की है। बोलना था राहुल गांधी अपने चीफ मिनिस्टर को, कमलनाथ को बोलना था कि केस बुक करो, उस पर अरेस्ट करो उसको, नहीं करते। मेरे भाई, मध्य प्रदेश में 3 मुसलमान लड़के, इनके ऊपर गाय काटने का इल्जाम, वहां पर गाय कशी का कानून और गाय काटने के इल्जाम उनको गिरफ्तार किया गया। कोर्ट तय करेगा उन्हें किया नहीं किया, मगर उन पर जुर्म क्या लगाए? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाए, एनएसए लगा दी उन 3 मुस्लिम बच्चों के ऊपर। 1 साल तक वो बच्चे जेल में रहेंगे, कौन पूछने वाला है? और ये प्रक्रिया गांधी को एंटी नेशनल कहती है, गोडसे को अपना बाप कहती है, तो उसमें एक मुकदमा नहीं। ये कौन सा तुम्हारा इंसाफ है कि जिसने गोडसे को देशभक्त कहा, उस पर पुलिस हाथ भी नहीं लगाती? अगर हम किसी शादी के बारात में अगर नौजवान जज्बात में आकर एक चाकू तलवार लेकर नाचता, तो एक आधे घंटे में पुलिस आ जाती है और रात भर पुलिस स्टेशन में गुजारना पड़ता। मगर ये गांधी के खिलाफ गोडसे की तारीफ करती है, ये गोडसे की औलाद, और इनके खिलाफ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये कौन सा तुम्हारा इंसाफ है? बताओ। मैं नारे तकरीर के नारों को बुलंद करूंगा तो तुम बोलते देखो ये हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए। मजलिस का हरा परचम ले लाऊंगा तो बोलेंगे हिंदुस्तान में कहां से हरा परचम आ गया। ये तुम्हारा नाइंसाफी है, ये तुम्हारा दुश्मनी है, ये तुम्हारा ताक़्क़ुब है, ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन है, ये तुम्हारी सोच है कि तुम अगर गलती करोगे तो गलती नहीं मानोगे। अगर हम एहतजाज करेंगे, अपने हक का मुतालबा करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, इंतखाबात में कामयाब होंगे, तो बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी जिना बन चुका, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमको जिना से कोई मतलब ही नहीं है। ये सरजमीन, ये इलाका, मेरे भाई, पुलिस एक्शन को हमने देखा, हमारे बुजुर्गों ने देखा, वो तकालीफ को, मसाइल और मुश्किलात को, वो खाकर खून के दरियाओं से हमको गुजरना पड़ा। मगर आज जो गोडसे को तारीफ करती है, गोडसे को देशभक्त कहती है, उस पर पुलिस गिरफ्तार भी नहीं करती। कांग्रेस की हुकूमत है मध्य प्रदेश। आप याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही कहने आया हूं कि जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए, और इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को नतीजा आएगा। सब मेरे भाई, यहाँ पर तो वोट डालना है आपको, मगर 23 तारीख के नतीजे के लिए दुआ भी करो। आप मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि औरंगाबाद और किशनगंज से भी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो हमको कामयाबी से हम हासिल करें। क्यों हम कामयाब होना चाहते हैं?
क्या हम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? क्या हम कोई गाड़ी के लाल बत्ती चाहते हैं? क्या हम ओहदे को हासिल करने के लिए कामयाबी हासिल करना चाहते? नहीं। अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह हमारी ज़बानों से निकले हुए अल्फाज अल्लाह से भीख मांगते हैं कि अल्लाह कामयाबी दे दे। हम अल्लाह से इसलिए भीख नहीं मांगते कि ओहदों के लिए, इसलिए मांगते हैं कि परवरदिगार वो 540 कैवान में जब तमाम वक्त के नमरूद और फिरौन बैठे होंगे, उसमें कोई हक की सदा बुलंद करने वालों के लिए मौका दे, ताकि हम वहां पर जाकर हक को बुलंद कर सके, सच्चाई को आम कर सके और अपने हक को बनना। ये हमारा मकसद है। और इंशाअल्लाह ताला जब कामयाबी मिलेगी, यकीन कर लो आप कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला ना बीजेपी का ना मोदी का साथ देगी। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह अपने फज़्ल और करम से इस माह मुबारक की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाकी ताकतों को शिकस्त देगा, बाकी ताकतों को अल्लाह शिकस्त देगा। और 23 मई 17 रमजान भी हो सकता है। 17 रमजान को क्या हुआ? क्या हुआ 17 रमजान? बोलो नौजवानों, क्या हुआ? दोस्त शर्मा, क्या हुआ था 17 मई 17 रमजान? क्या हुआ था जंगे बदर में? क्या हुआ था जंगे बदर में? बोलो। हाँ, उसके बाद यही होता। देखो हर टाइम खाली पीयूजीबी खेलते रहे तो यही होता। फेसबुक पे फोटो, लोग जाके फोटो, कंगी कर रहे, पानी नहा के लुंगी पहने अच्छा दिखे फोटो, नहीं होता। पास खाली है, आंख में सुरमा लगा रहे, जुम्मे का दिन है, इतना लगा रहे, डेली के फोटो। मोदी के ऐसा हमको हो जाओ, अब टॉयलेट में जाके टूथपेस्ट कर रहे तो वो लेना बाकी हो तुम फोटो खींचने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम फोटो लेने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तारीख बनाने के लिए पैदा हुए। याद रखो मेरी बात को, तुम तारीख बनाने के लिए पैदा हुए हो। तुम अपनी फोटो नहीं लेना, तुम तारीख बनाओ। ऐसी तारीख बनाओ कि 100 साल 200 साल के बाद भी जमाना तुमको याद करेगा। टीपू सुल्तान सेल्फी लेते थे, टीपू सुल्तान पेंटिंग करते थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बहादुर थे, सच्चे हिंदुस्तानी थे और अंग्रेजों के खिलाफ बेबाक तरीके से मुकाबला किया। क्यों किया? उनको मालूम था कि मैं शहादत की मौत पाऊंगा, मगर पैगाम ये देना चाहते थे कि जिंदा रहना है तो मर्दों की तरह रहो, मौत तो हर एक को आना है, हर एक को जाना है कब्रिस्तान में, मगर वही कौम, वही शख्स जिंदा रहती है तो सच्चाई को लेकर आगे बढ़ती है। तो 17 रमजान के दिन इंशाअल्लाह ताला 23 मई अबू जहल आउट, यूं भी आउट, ये भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देख रहा कि दुनिया में जो भी आया जाने के लिए आया, भाई कोई उठने वाला नहीं है। आपके ये किला आपके पास है इतना बड़ा, वो किले के चलो दीवार पे अगर अल्लाह जबान देगा तो पुकार पुकार करो, किला कहेगा कि हाँ मैंने भी शान और शौकत देखी थी, मैंने भी इक़्तिदार देखा था, मैंने भी अपना ताकत देखी थी, मगर आज वो किला वीरान पड़ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत मत हारो, अपनी पार्टी को कामयाब करो, मजबूत रहो और इंशाअल्लाह ताला जब पार्लियामेंट के नतीजे आएंगे, मजलिस के 3 MP कामयाब होंगे, हम मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अब कौन बनेगा, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, मेरे को नहीं मालूम। हर टीवी कैमरा आ जाकर बोलते नहीं कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, इलू बनेंगे उलू बनेंगे, तो मेरा उनको एक ही जवाब है, बाबू पहले शादी हो जाने दो।
शादी के बाद हम बोल सकते हैं अब्दुल्ला होगा या फातिमा पैदा होगा। शादी से पहले कैसा बोलेंगे? हर काम तो शरीयत के दायरे में होना ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होना, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे पहले शादी होना, उसके बाद वो फैसला करते। इन्होंने उससे पहले बोला, हमारे कहने अरे तुम्हारा फेल हो गया, उन्हें बिल्कुल टाइम हो गया, कुछ समझ में नहीं आया उनको, उनका रेडार चलेगा, रेडार खत्म हो गया। अब हम तो ये बोलेंगे मोदी जी आम का जमाना है, खूब आम खावा बैठते हैं, खाली आम खाओ, चूसो, चूसते चूसो, काटते काटो, क्या करते करो। अगर जरूरत पड़ी हैदराबाद को आके बोले थे, वो बुला कर देंगे, मैं बोला कि भाई आप कुछ नहीं करेंगे, आपको बिरयानी खिलाएंगे, तो फौरन टीम वाले बोले देखे वो बड़े की बिरयानी बोले, बोला ठीक है कल्याणी बिरयानी, बोले देखे फिर तो रीड करे, ठीक है वो भी नहीं, ढोकला खाओ। मेरे भाई ये इनका मिजाज बन चुका है कि कोई इनके खिलाफ नहीं बोलना, कोई इनके खिलाफ नहीं बोलना। और कांग्रेस पार्टी भी ऐसी, हमारे दिल्ली के लीडरों को कुछ मत बोलो, जितना हमारे को बोलना बोलो, अरे क्यों नहीं बोलना? दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कल्याण तक, जो कोई उठेगा हमारे खिलाफ, हमारे हक को छीनेगा, उसको क्या उसके खानदान को दबा देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान हमको इजाजत देगा, हिंदुस्तान का संविधान वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया, ये कोई कांग्रेस के लीडरों ने नहीं दिया, ये कोई संत परिवार के उलमा ने नहीं दिया जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, बाकीनामा लिख रहे थे। मेरे भाई हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है कि आप इस इलेक्शन में अपने मसाइल करके लिए अपनी पार्टी को अपना वोट दें। और मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करें, यहां से अपना चेयरमैन को मुंतखब करें, सिर्फ यहां जलसे में आके मेरी तकरीर को सुन के करके नहीं जाना, पोलिंग के दिन जाके दबा के वोट डालना, डालेंगे ना आप, निशान बलून है, निशान कुछ भी होगा, निशान को मत देखो, ये बदनाम जमाना तुम्हारे लिए निशान, ये शेरवानी तुम्हारा निशान है, इस निशान को देखो और अपना बटन दबाओ, अपने पूरे कैंडिडेट को कामयाब करो इंशाअल्लाह ताला। और मुझे नहीं लगता कि कर्नाटका में ज्यादा कुछ चलने वाला है, नहीं मालूम यूं एक दूसरे की लड़ाई झगड़े में दिखता है कि टांग खोल में गिरने वाला है कोई ना कोई, अगर गिरे तो अपन तो है मैदान में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।